हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। चलें जी, देखते हैं क्या आज की एनर्जीज निकलती हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आज की आपके लिए। आज हम एनर्जीज निकालेंगे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आज हम देखेंगे आज आपकी क्या एनर्जीज आती हैं आज की इस रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बस एक बार और कार्ड लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ रोजेज। ओह, 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, 5 ऑफ वेंड्स। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। गुड, तुम क्यों गिर गए भाई? इधर ही रुको। उसके बाद है जी नाइट ऑफ कप्स। अरे बाप रे, अच्छा, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, कुछ गड़बड़ है। अ, कोई और है यहाँ पे भाई। यहाँ पर है नाइट ऑफ वेंड्स। अरे मतलब नाइट ऑफ, सॉरी, किंग ऑफ वेंड्स, सॉरी, किंग ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एंड फिर देन उसके बाद आई थिंक अगर मैं यहाँ पे रखूँ नाइट ऑफ, नाइट ऑफ कप्स यहाँ रख देते हैं और फिर किंग ऑफ वेंड्स यहाँ रखते हैं। फिर हम यहाँ पर रखते हैं 5 ऑफ वेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे है की आया है, यहाँ पर की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यार काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज फील हो रही है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है। बिकॉज किंग ऑफ वेंड्स है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ये पर्सन और बहुत समझदार भी है। मे बी ये पर्सन ग्लासेस पहनते हो और ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। कोई है जो आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको ये पर्सन आपके साथ आपको छोड़ना नहीं चाहते ये पर्सन, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन, ठीक है। मे बी आप दोनों साथ में वर्क करते हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। आप ग्लासेस पहनते हो या ये पर्सन। ब्राउन आइज़ मुझे दिख रही हैं, छोटा सा नाक मुझे दिख रहा है, छोटे बाल मुझे दिख रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ आपकी ज़रूर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर है इस पर्सन के साथ। अब क्यों है, वजह क्या है? क्योंकि 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर हम पहले कार्ड को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट वो ऑफर नहीं दे रहे हैं वैसी वाली जैसी आप चाहते हो। वो ऑफर देते हैं छोटी सी ऑफर देते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है। हो सकता है आपको लगता है कि भाई अट्रैक्शन है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ज़्यादातर मुझे 2 एनर्जीज अभी नज़र आई हैं। आगे देखेंगे कौन सी एनर्जीज हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो होता है ना, वो या तो आपका सोल कनेक्शन है, या तो इस पर्सन के साथ, या तो फिर ये पर्सन आपका पास्ट का पर्सन है डेफिनेटली। या कोई ऐसा पर्सन है जो अगर रिसेंटली भी आपसे मिला था, बात की थी, तो इस वक्त तो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त तो कुछ टाइम से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 1.5 हफ्ते से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों का किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आप दोनों के बीच हुई है कि आप दोनों की बातचीत बंद हुई है और ये पर्सन सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी लाइफ में या आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज 6 ऑफ कप्स रिटर्न का कार्ड होता है, पास्ट के रिटर्न का कार्ड होता है, ठीक है ना। और सोल कनेक्शन भी होता है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो, जैसे पास्ट लाइफ में चीज़ें अधूरी रह गई हों तो यहाँ इस लाइफ में वो पूरी करना चाह रहे हैं। एक कनेक्शन फील होता है, अधूरापन फील होता है इस पर्सन को आपके बगैर। लेकिन ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये ऑफ़र, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑफ़र इतनी बड़ी तो नहीं आ रही है इनकी तरफ से, लेकिन आ रही है, या कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। लेट मी सी क्या यहाँ पर सर्कमस्टांसेस है, क्या वजह है, क्या मसले हैं। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? और यहाँ पर है द बैचलर, ओके।
बैचलर ही है ना, देखूं एक्चुअली लाइट नहीं है ना, तो मुझे बड़े मुश्किल से कार्ड्स ना, द बैचलर, हाँ बैचलर है, ठीक है। आ, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। वाओ, द लीमो, ये पर्सन काफ़ी 10 ऑफ पेंटिकल, यस इस पर्सन के पास पैसा बहुत है और ये पर्सन आपको अपनाना भी चाहते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत फैमिली की है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये फैमिली को दिखाती है। 9 ऑफ कप्स की, मुझे लगता है आपकी विश थी इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने की, लेकिन इस पर्सन के पास इतनी ज़्यादा कोई बड़ी ऑफ़र ऐसी नहीं थी, जैसे मैरिज की या कमिटमेंट की या शादी की, ऐसी कोई ऑफ़र ये पर्सन आपको दे नहीं रहे थे। और आपने किसी बात को लेकर आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग हो गए हो, बातचीत बंद हो गई। लेकिन अब ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, और क्यों आना चाह रहे हैं मुझे थोड़ा सा और मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस एनर्जी इज सो कंफ्यूज एनर्जी है यार। देखो 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, दे वांट टू कम्युनिकेट, ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन, आपकी विश थी, ख्वाहिश थी कि ये पर्सन आपसे बात करें, खुद से आगे इनिशिएट लें, खुद से बात करें, और फाइनली ये पर्सन आ रहे हैं, खुद से बात करने के लिए आ रहे हैं। या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप, यस आप जो हो ना, आप अट्रैक्शन पर ज़्यादा फिदा हो जाते हो, आप अट्रैक्शन को देखते हो, आप किसी के चेहरे को देखते हो और आप उस पर एक आप आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को जो शायद आपको डिज़र्व नहीं करते या जो शायद आपके साथ नहीं चल पाते, ठीक है। और ऐसे लोग जो आपके हैं, जो सच में आपके हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शायद आप उनको इग्नोर करते हो। ये थोड़ी बहुत गलती आप में भी हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर शायद पहचानने के लिए यूनिवर्स ने लाया है। इस वीडियो पर अगर आप आए हो तो शायद आपको आना ज़रूरी था, आपको यूनिवर्स ने भेजा है कि पहचानो कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन गलत है। उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं, और उस चीज़ से पीछा छुड़ा रहे हो जो सिर्फ तुम्हारा है। तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। या तो आप अट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हो, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अट्रैक्टेड है, खूबसूरत है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, और आप उस इंसान को जुटला रहे हो जो आपके साथ ही है, जो आपका प्यार पाना चाहता है, जो चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, चाहता है कि आप उसको उसके साथ बात करो, लेकिन आप, उसकी ख्वाहिश है आपसे बात करने की, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो या आप उसको इग्नोर कर रहे हो, और आप ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अट्रैक्शन है, खूबसूरती है, दैट्स इट, इमोशंस नहीं है वहाँ पर। तो शायद आपको समझना चाहिए इस बात को, बिकॉज़ ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नो मैटर यहाँ पर कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई हालात हो, कोई, इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ रहने की, आपके साथ फैमिली बनाने की, या आपको अपनी फैमिली में इंटर करने की, या फिर आपको अपनी फैमिली। लेकिन दिक्कत ये हो सकती है कि ये पर्सन शायद इतने अट्रैक्टिव नहीं है, चार्मिंग नहीं है, इतना कोई, तो आप इस पर्सन को इग्नोर करते हो, और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो अट्रैक्टिव तो हैं, खूबसूरत तो हैं, चार्मिंग तो हैं, लेकिन भरोसे लायक नहीं है। वो लोग किसी भी मोड़ पर आकर आपको छोड़ देंगे। लेट्स सी कि क्या और एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, क्या ये सही एनर्जीज़ हैं जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, या फिर कोई और अभी भी यहाँ पर कुछ और हमें पता लगना ज़रूरी है। एक कार्ड आई थिंक आया है, यस ये रहा, ठीक है, सेंट होम। नंबर 16, नंबर 7, नंबर 10, 8, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 में वाई इसे 11 तो है नहीं, ठीक है, 11 कहा है तो हो सकता है 8, 9, 11, 7, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 हो सकता है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, ये भी हो सकता है। और ये थर्ड पार्टी मुझे फैमिली दिख रही है। किसी किसी के लिए 10 ऑफ पेंटिकल पैसा है, किसी किसी के लिए फैमिली है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। अर्थ प्लेसमेंट भी इस पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल दोबारा आया है यहाँ पर। ये पर्सन इस वक्त याद दोबारा 2 बार बैचलर आया, इसका मतलब या तो आप दोनों ही सिंगल्स हो, यहाँ पर सिर्फ फैमिली का या इस पर्सन के करियर का मामला मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप में कोई और इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, आई डोंट नो। फिर क्या होना है आगे, क्या है, प्लीज़ फ्यूचर, प्लीज़ यूनिवर्स हमें फ्यूचर बता दीजिए, मसला यहाँ पे क्या चल रहा है। 6 ऑफ वेंट्स, सक्सेस। 4 ऑफ, ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। आपको सक्सेस मिलेगी इस लवर के साथ, आपको इस पर्सन को देखना चाहिए। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। आप सोचो तो सही, जो इंसान आपसे प्यार करता है उसको चूज़ करो। लुक एट दिस मून, इज ये हिडन एनर्जी है, या मून,
मून, ये हिडन एनर्जी है। आप इस हिडन एनर्जी को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, आप ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हो जो आपका है ही नहीं। लुक एट दिस एस ऑफ मिरर, यहाँ पर पीस ऑफ मीट है, यानी आप वो जिस्म के पीछे या अपनी अपनी ख्वाहिश के पीछे, मीट गोश्त, उसके पीछे भाग रहे हो। वो चीज़ सही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो कि ये खाने के बाद ख़त्म हो जाना है आपको। या तो ये पर्सन, जब आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, जब आप दोनों के समझ रहे हो ना मेरी बात, तो सब खत्म हो जाएगा। वो ये सच्चाई नहीं है ज़िंदगी की, ये प्यार नहीं है। प्यार ये है, दिस इज़ ट्रू लव, जो आप देख नहीं पा रहे हो। लुक एट दिस लवर्स, ये है सच्चाई, ये सच्चाई है। तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये आज की रीडिंग सबके साथ रेजोनेंस भी नहीं होगी, ये भी बता दूं मैं आपको। बहुत कम लोगों के साथ शायद आपको देखना या जानना, समझना, ये गाइडेंस लेना ज़रूरी था, इसीलिए आप इस वक्त इस रीडिंग पर हो। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेंस होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये रीडिंग किसी के साथ भी, सबके साथ रेजोनेंस होगी। ये बहुत स्पेसिफिकली किसी पर्सन के साथ ये मैच हो रही है। आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ मैच होगी, उन लोगों के साथ जो सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं, जो या तो हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को हिडन, आपको पता है कि यही पर्सन आपका लवर है, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर करके उस दूसरे पर्सन के पीछे भाग रहे हो जहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन है। या फिर आप अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हो और ये पर्सन को आप देख नहीं पा रहे हो, जो बार बार आपके सामने आ रहा है, बार बार अपनी एनर्जीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, नो मैटर वॉट, कुछ भी हालात हों, यहाँ पर कोई मसले, कोई दिक्कत कुछ भी है, लेकिन आप दोनों का एक होना है ही है। ये पर्सन की प्रेयर्स, अफर्मेशन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाकायदा अपनी लाइफ में। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन की सबसे बड़ी विश है, ख्वाहिश है आपके साथ रहना, आपके साथ आना, आपको अपनी लाइफ में इंटर करना। इस पर्सन की सबसे बड़ी विश है ये, और आप चाहो या नहीं चाहो, ये आपकी ख्वाहिश पूरी, इस पर्सन की ये ख्वाहिश होगी आपके साथ पूरी, डेफिनेटली। नो मैटर हालात कुछ भी हों, कोई मसले हों, कोई दिक्कतें हों, आप दोनों ने एक होना है। ये चीज़ आप आगे जाके ज़रूर समझोगे। अभी बेशक आपको समझ नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पर मून एनर्जी है, ये रही, यहाँ पर मून एनर्जी है। अभी बेशक ये चीज़ें हिडन है, अभी बेशक आपको चीज़ें, अपनी फीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आपको बेशक समझ में नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं। आगे जाके आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपको किसको चूज़ करना है और किसको नहीं करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। लेट मी सी, कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए, यहाँ पे क्या एनर्जीज निकलती हैं ऑरिकल कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें को थोड़ा सा और गाइड कर लीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या ये रीडिंग सही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ थोड़ा सा और गाइड कर लीजिए हमें। ओके, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आना चाह रहा है। देखो, डिसेप्शन, यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो डिसेप्शन की एनर्जी में है, जो अपना रियलिटी आपको नहीं दिखा रहा है या दिखाना ही नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ मुंह पे ललो चप्पो करके बैठे हुए हैं और आप उनके ललो चप्पो में आ जाते हो। मसला ये है, और आप जो इंसान सच में आपके साथ सीरियस है और उसको आप देख नहीं पा रहे हो, या सीरियस है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, किसी फीमेल को जो आपको इस तरह दुनिया से दूर लेकर जाना चाहते हैं, दुनिया से दूर यानी कि रिट्रीट करना चाहते हैं आपको, जो आप, इनकी बहुत बड़ी विश है आपके साथ रहना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नो मैटर यार, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, मैं बता रही हूँ तुम्हें इस पर्सन के साथ आना है। ये पर्सन तुम्हारा रियल सोलमेट है। और अगर सच में ये हकीकत है और ये बात, ये वाली रीडिंग अगर आपके साथ ज़रा बराबर भी रेजोनेट हुई है ना, बिलीव मी, दिस पर्सन इज़, ये वो बहुत प्यार देगा ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए है बना। लवर्स, 9 ऑफ कप्स, उस इंसान को चूज़ करो जो आपको मोहब्बत करता है, आपको प्यार करता है, उसको नहीं जिसे आप प्यार करते हो, क्योंकि वो कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा। उसके पीछे पीछे आप भागोगे, वो आपको हमेशा रुलाता ही रहेगा। नो, गलत डिसीजन मत करना, फिर बाद में पछताते रहोगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन, चाहे हालात कुछ भी हों, ये देख रहे हो, ये हाथ नहीं छोड़ने वाले आपको, नो मैटर हालात कुछ भी हो। ये आपको प्रूफ करके दिखाएंगे आगे जाके, अभी बेशक आप नहीं मानो, आगे जाके ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना है, तो वो आगे जाके आपको खुद ही समझ आ जाएगा। लेट मी सी सम मोर कार्ड। लुक एट दिस, फ्री योर सेल्फ। आपको अपने आप को अब फ्री करने की ज़रूरत है। जब तक अपने आप को फ्री नहीं करोगे तब तक उलझे रहोगे। जस्ट फ्री योर सेल्फ। और इस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की कोशिश तो करो, प्लीज़ कोशिश तो करो, समझो तो सही थोड़ा सा तो।
कुछ तो मतलब मे बी इस वक्त आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, आपने खुद ही सेपरेशन दिया हुआ है, बात नहीं कर रहे हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, शायद डर रहे हो, आपको लगता है सेफ नहीं है, या फिर जैसा पहले हुआ, या जो वो पर्सन मेरे साथ, क्योंकि आप अट्रैक्ट ही ऐसे लोगों को करते हो ना जो होते ही प्लेयर हैं, जो आपको छोटी ऑफर देते हैं, जो आपको जस्ट आपके साथ फ्लर्टिंग करते हैं। आप ऐसे चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं करते हो क्योंकि वो हसीन नहीं है, खूबसूरत नहीं है। मसला यही है ना सारा, एज बड़ी होगी या हसीन नहीं, खूबसूरत नहीं, और हमको तो चाहिए भाई हसीन और जमील, छोटा नन्ना मुन्ना नन्नी मुन्नी, तो हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं और फिर बाद में वही नन्नी मुन्नी हमको लात मारती है, या नन्ना मुन्ना जो भी। लेट्स सी, कुछ और यहाँ पे आता है, को डिपेंडेंसी। यू डिज़र्व लव। आप अगर को डिपेंडेंट हो ना किसी के ऊपर, फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ। यू डिज़र्व लव यार, क्या हो गया है, आप लव डिज़र्व करते हो। ये एक ऐसा इंसान जो हालात कुछ हो, दुनिया इधर की उधर, दिस इज़ योर सोलमेट, रियल सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये है सोल कनेक्शन। मैं ट्विन भी नहीं कहूँगी क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन दिस इज़ योर सोल कनेक्शन, विश फुलफिलमेंट। जब आप इस पर्सन को पहचानने लगोगे ना, समझने लगोगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितना सही हूँ, मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ, गलत नहीं बोल रही मैं। कितनी प्लेफुलनेस एनर्जी होगी, मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं आपको गलत मशवरा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको वो बता रही हूँ जो सच्चाई है। अब ये इसीलिए ही मैं कह रही हूँ कि ये रीडिंग जो है वो सबके साथ रेजोनेट्स भी नहीं होगी। हाँ, अगर आप गाइडेंस के लिए रीडिंग ये देखना चाह रहे हो तो फिर आप बेशक देख सकते हो, फिर आप कोई भी देख सकते हो, लेकिन ये रीडिंग हर किसी के साथ आज की रेजोनेट्स भी नहीं होगी। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर किसके साथ ये आज की रीडिंग रेजोनेट्स हुई है, किसके साथ नहीं हुई। ठीक है, मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले ना कि मैं एनर्जी सही रीड कर रही हूँ या नहीं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नॉट द राइट टाइम, इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है, तो ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। इट्स अ नो। अगर आप अभी भी मेरी रीडिंग पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको देखो, जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, आपको एंजल्स भी कह रहे हैं इट्स अ नो, इट्स अ क्लीन स्लेट, कुछ नहीं है वहाँ पर। अपनी रिकवरी करो और वहाँ से बाहर निकलो, इसी में भलाई है। और उस चीज़ को देखो जो आपका है, उसे देखो जो आपका है। नो मैटर हालात कुछ भी हों, ये आपके लिए, जो आपके लिए फ़ाइट करेगा, जो आपके लिए सोचेगा, जो आपके ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, जो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएगा। चाहे हालात कुछ भी हों, जैसा भी हो, नो मैटर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।